हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एक स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूं, दैट इज टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल हमारे यहाँ देश में 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, वो सारे यहाँ पर डिस्कस करूंगा और जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से पॉइंट हो सकते हैं रिगार्डिंग टाइगर रिजर्व वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड तक जरूर देखिएगा, ये फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर के लिए। और याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी बताए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले टाइगर रिजर्व इन इंडिया की अगर हम बात करें तो टाइगर रिजर्व होता क्या है? एक स्पेशल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है मेड टू सेव टाइगर्स फ्रॉम एक्सटेंशन। मतलब ऑफकोर्स टाइगर्स को बचाने के लिए हम ये टाइगर रिजर्व जो है वो स्टैब्लिश करते हैं। ओके, टाइगर रिजर्व में मैं आपको बता दूं दो पार्ट होते हैं। एक होता है कोर एरिया, जहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर आप कंप्लीटली टाइगर्स को और वाइल्ड लाइफ को सेफ रखते हैं। ठीक है, दूसरा होता है बफर एरिया, जहां पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड रहती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, दो एरियाज होते हैं, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दो होते हैं कि तीन होते हैं। टाइगर रिजर्व में दो होते हैं, कोर एरिया और बफर एरिया। ओके, तो याद रखिएगा, यहां पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, तो लोग एक तरीके से हार्मनी में रहते हैं विथ नेचर अंडर सर्टेन रूल्स, बट यहां पर भी रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 से स्टार्ट हुआ था, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर। और इसके अंदर जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश किया गया था अंदर प्रोजेक्ट टाइगर, वो था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो आपको बता दूं मैं उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, पहला टाइगर रिजर्व जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आया था वो था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ओके, और जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, मैंने अभी आपको बताया टोटल इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व एट प्रेजेंट है। इनको मैनेज किया जाता है एनटीसीए के द्वारा, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 2005 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आपको पता होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो एक्ट है, उसके अंदर 2005 में अथॉरिटी बनाई गई थी जो टाइगर रिजर्व्स को मैनेज करती है। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे एनटीसीए का हेड कौन होता है। ठीक है, मतलब चेयरमैन कौन होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि होमवर्क भी देता रहा हूं, इसमें आप लोग कुछ खुद से भी स्टडी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो टोटल इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व्स हैं इन 18 स्टेट्स, ये आपको याद रखना है। जो अभी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है 58th टाइगर रिजर्व, वो है माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, वर्ल्ड के 75%, वर्ल्ड में जितने भी टाइगर्स हैं उसके 75% जो वाइल्ड टाइगर्स हैं, याद रखिएगा, जो वाइल्ड में अवेलेबल हैं वो इंडिया में है। तो मतलब इसलिए इंडिया में इतने ज्यादा लोग टाइगर्स देखने आते हैं। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में याद रखना है। और इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स किस स्टेट में है? तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, बिकॉज सबसे ज्यादा टाइगर्स किसी स्टेट में है तो वो है इंडिया का मध्य प्रदेश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और कोई आपसे पूछ ले सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है, 138 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे कौन सा टाइगर रिजर्व है, वो है नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। और सबसे नया, वो मैंने अभी आपको बताया कि माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, 58th टाइगर रिजर्व है, मार्च 2025 में बना था। ठीक है, और अगर आपसे भी सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है, तो यार कि मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व्स हैं। मतलब सबसे ज्यादा टाइगर्स भी यहां पर हैं और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी यहां पर, टाइगर रिजर्व 9 है और टोटल टाइगर्स यहां पर 785 टाइगर्स यहां पर सिचुएटेड है। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा टाइगर्स, ठीक है आपने बता दिया मध्य प्रदेश में है, ठीक है, सेकेंड नंबर पर कहां पर है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, मैंने अभी आपको बताया 785, सेकेंड नंबर पर कर्नाटका है और थर्ड नंबर पे आपका उत्तराखंड है। फोर्थ में भी दिया हुआ महाराष्ट्र, पर टॉप 3 आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड उत्तराखंड। ओके, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा टाइगर्स जो है वो किस टाइगर रिजर्व में, डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो ये आपको याद रखना है सबसे ज्यादा टाइगर्स आपको डेंसिटी के अकॉर्डिंग कर्नाटका के बंदीपुर टाइगर रिजर्व में मिलेंगे, करीबन 19.83 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा कहां पर डेंसिटी के अकॉर्डिंग बंदीपुर टाइगर रिजर्व है। सेकेंड नंबर पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है
में 19.56 की डेंसिटी है इसकी, और थर्ड नंबर पे काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, याद रखिएगा, उसमें 18.65 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी है। ओके, तो यार सबसे ज्यादा डेंसिटी किससे टाइगर रिजर्व की? बंदीपुर टाइगर रिजर्व की। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं एक एक करके टाइगर रिजर्व्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स। ओके, मध्य प्रदेश में मैंने आपको सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, 9 टाइगर रिजर्व्स हैं, और सबसे ज्यादा टाइगर्स भी यहीं पर है, 785 टाइगर्स। तो एक एक करके टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं माधव टाइगर रिजर्व। मार्च 2025 में बना, याद रखिए, स्टैब्लिश हुआ एज अ टाइगर रिजर्व, और शिवपुरी में डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये 58th टाइगर रिजर्व है, जो कि न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व है, सबसे नया टाइगर रिजर्व है। यहां पर आप याद रखिएगा एक फेमस जॉर्ज कासल, ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इमारत मिलेगी, ठीक है, जॉर्ज कासल की, हिस्टोरिक जॉर्ज कासल, ये यहीं पर सिचुएटेड है। और इसी टाइगर रिजर्व के अंदर संख्या सागर लेक भी है, जो कि एक रामसर साइट है, याद रखिए, वेटलैंड है संख्या सागर लेक, वो भी इसी टाइगर रिजर्व में है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ओके, नेक्स्ट टाइगर रिजर्व है रातापानी टाइगर रिजर्व, 2024 में सिचुएटेड था, बना एस्टैब्लिश हुआ, जो कि रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। बता दूं वन ऑफ द रेयर टाइगर रिजर्व है दैट एनक्लोज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहां पर एक भीमबेटका रॉक शेल्टर, जो आपको पता होगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, विद इन इट्स लैंडस्केप, वहां उसके लैंडस्केप पर ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट आता है, याद रखिएगा। तो एंशिएंट भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, 2023 में ये स्टैब्लिश किया गया था। सागर, दमोह, नरसिंहपुर ये डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है, ठीक है। बता दूं मैं, नौरा देही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इन दोनों को मर्ज करके ये टाइगर रिजर्व बनाया गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और इसको फ्यूचर में देखा जा रहा है कि यहां पर हम चीता का इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, 2008 में स्टैब्लिश हुआ था, सीधी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये एक वाइटल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, क्योंकि आप देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर है, तो एक तरीके से बाउंड्री, इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में है, उसके साथ ही इंटरस्टेट बाउंड्री भी बनाता है, ठीक है। तो इसके पास में ही आप देखेंगे दैट इज गुरु घासीदास नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ वाला भी इसके बाउंड्री से सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 5th टाइगर रिजर्व, जो कि एमपी का है, सतपुरा टाइगर रिजर्व, 1989 में स्टैब्लिश हुआ था, नर्मदापुरम, जिसको आप होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ठीक है, वहां पर ये सिचुएटेड है। यहां पर एमपी की हाईएस्ट पीक, मैं आपको बता दूं, धूपगढ़ जो है वो यहीं पर सिचुएटेड है, ठीक है। इको फ्रेंडली टूरिज्म आप देख सकते हैं, एलिफेंट सफारी, ये सब चीजें यहां पर आप देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में 1994 में स्टैब्लिश हुआ था, पन्ना और छतरपुर के डिस्ट्रिक्ट में है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट केन रिवर जो है ना, वो इस टाइगर रिजर्व से फ्लो करती है। और अभी आपको पता होगा केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो उसकी वजह से टाइगर रिजर्व पर भी बहुत न्यूज में चल रहा है कि बहुत ज्यादा पार्ट सबमर्ज हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व का, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 1993 में स्टैब्लिश हुआ था, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इंडिया का फर्स्ट व्हाइट टाइगर, जिसका नाम था मोहन, वो यहीं पर मिला था 1951 में, याद रखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ओके, नेक्स्ट 8 टाइगर रिजर्व, दैट इज पेंच टाइगर रिजर्व, 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, शिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और यहां पर जो जंगल बुक आपने सुना होगा, मोगली की स्टोरी, ठीक है, इसी फॉरेस्ट से इंस्पिरेशन लेके, याद रखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग जो है, उन्होंने अपनी वर्ल्ड फेमस बुक द जंगल बुक मोगली स्टोरी यही से प्रेरित होकर लिखी है, तो ये भी आपको याद रखना, पेंच टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व, 1973 में स्टैब्लिश हुआ था, मंडला बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, लार्जेस्ट रिजर्व है ये टाइगर रिजर्व है सेंट्रल इंडिया का, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट इन द कंट्री है जिससे इंट्रोड्यूस किया था ऑफिशियल मैस्कॉट, जिसका नाम था बूर सिंह, याद रखिए, बारासिंगा, एक आप देख सकते हैं, बूर सिंह जो है ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व जिससे खुद का एक ऑफिशियल मैस्कॉट जो है वो लॉन्च किया था। तो ये थे 9 टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश के, ठीक है। चलिए अपने अगले स्टेट में आते हैं, दैट इज महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व डिस्कस करते हैं। एक आता है मेलघाट टाइगर रिजर्व, 1973 में स्टैब्लिश होता, अमरावती डिस्ट्रिक्ट पे है, सतपुरा हिल्स रेंज अलोंग तापी रिवर पर ये टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, 1993 में स्टैब्लिश हुआ था, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट पे सिचुएटेड है, ठीक है। महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, मतलब ये एक नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, और बहुत फेमस है टाइगर्स, अगर आपको देखना हो, साइट सीइंग करना हो, तो ये एक फेमस है टाइगर रिजर्व आप कह सकते हैं,
ओके, नेक्स्ट आते हैं पेंच टाइगर रिजर्व। देखिए पेंच टाइगर रिजर्व एमपी में भी है और महाराष्ट्र में भी है, तो अलग अलग है। तो कभी भी पूछे तो याद रखिएगा दो अलग अलग है। ये 1999 में स्टैब्लिश हुआ था, नागपुर में है ना। इट शेयर इंटर स्टेट बाउंड्री विद मध्य प्रदेश पेंच रिजर्व। तो पेंच के टाइगर रिजर्व जो एमपी का है उससे ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। बट याद रखिएगा एक इंडिविजुअल है जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट है शाहिदरी टाइगर रिजर्व, 2007 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंदोली नेशनल पार्क को जोड़ के कंबाइन करके टाइगर रिजर्व बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी इसको जरूर विजिट करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व जो कि 2013 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बो टाइगर रिजर्व। देखिए ये इसलिए फेमस है क्योंकि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व यही है, 2014 में स्टैब्लिश हुआ था, वर्धा डिस्ट्रिक्ट पर है, ठीक है। करीबन 138 स्क्वायर किलोमीटर पे इसका कोर एरिया है, तो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का बाय एरिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं कर्नाटका टाइगर रिजर्व। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका टाइगर रिजर्व। बंदीपुर टाइगर रिजर्व 1973 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये स्टैब्लिश हुआ, स्टैब्लिश ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर के टाइम पे इसको स्टैब्लिश किया गया है ना। एंड कोर पार्ट ऑफ फेमस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो इसका कोर पार्ट है ना वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पर, याद रखिएगा कोर पार्ट ऑफ फेमस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। ओके, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होगा बड़ा एरिया होता है, वहीं पर टाइगर रिजर्व है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व। ओके, और मैंने भी आपको बताया सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी के हिसाब से यहीं पर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज भद्रा टाइगर रिजर्व, 1988 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। बाबा बुदान हिल्स है, बहुत फेमस है कर्नाटका की, उसके सराउंड में सिचुएटेड है, ठीक है। और जागुआर लेपर्ड्स इन सब पर सिचुएटेड है। और भद्रा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स है इस टाइगर रिजर्व की, इसलिए आप देखिए भद्रा टाइगर रिजर्व इसका नाम भी है। नेक्स्ट आते हैं नागरहोल टाइगर रिजर्व, जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुआ था। इसको आप राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, तो कुछ लोग नागरहोल टाइगर रिजर्व कहते हैं, कुछ लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं इस टाइगर रिजर्व को। कंबनी रिवर, याद रखिएगा कंबनी रिवर जो है वो यहीं से फ्लो करती है इस नागरहोल टाइगर रिजर्व से। ओके, नेक्स्ट आते हैं काली, जिसको आप याद रखिएगा दंदेली अंशी टाइगर रिजर्व भी कहते हो, काली टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। काली इसलिए क्योंकि काली रिवर जो है वहीं यहीं से कट करती इस टाइगर रिजर्व को, दैट इज व्हाई इट इज फेमस। 2007 में ये टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल, बीआरटी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व 2011 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। ये यूनिक रिजर्व है जहां पर वाइटल इकोलॉजिकल बैलेंस है कनेक्टिंग द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को एक तरीके से कनेक्ट करता है ये टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं, दैट इज तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व डिस्कस करते हैं। एक है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, 2007 में स्टैब्लिश हुआ, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट पे सिचुएटेड है। यानी कि ट्राई जंक्शन पॉइंट है, मतलब तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका का ट्राई जंक्शन पॉइंट है मधुमलाई टाइगर रिजर्व। ओके, और जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का ये पार्ट भी है मधुमलाई टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट आते हैं अनामलाई टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा 2007 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। फॉर्मली इसको हम इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानते हैं, नेशनल वाइल्ड इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और प्रिस्टीन लैंडस्केप इज रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे रिकॉग्नाइज्ड भी है ये अनामलाई टाइगर रिजर्व। ओके, तो ये याद रखिएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिकॉग्नाइज्ड भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, 2013 में स्टैब्लिश हुआ था। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को अगेन कनेक्ट करता है, ठीक है। ये फेमस इसलिए क्योंकि इसको इंटरनेशनल TX2 अवार्ड जो है वो मिला हुआ है फॉर डबलिंग इट्स टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है कलाकंद, याद रखिए कलाकंद टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसका पूरा नाम है दैट इज कलाकंद मुदतुराई टाइगर रिजर्व, ठीक है, मुदतुराई टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। तमिलनाडु का ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी रिवर्स, केवल 14 रिवर्स का कैचमेंट एरिया है यहाँ पर, इसलिए इसको रिवर सेंचुरी के नाम से भी ये बहुत जाना जाता है, फेमस टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट है श्रीविल्लीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि 2021 में स्टैब्लिश हुआ था। ये तमिलनाडु का 5th और न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। क्रिएटेड बाय मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और याद रखिएगा श्री
विरीपुथुर जाइंट स्क्वायरल सेंचुरी को कंबाइन करके इस टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं राजस्थान के टाइगर रिजर्व डिस्कस करते हैं। पहला रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1973 में स्टैब्लिश हुआ राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट आते हैं सरसिका टाइगर रिजर्व 1978 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर एंशिएंट अरावली हिल्स जो हैं उसी के अराउंड ये टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश है और ये ग्लोबली डेस्टिनेशन है for being first reserve in the world to successfully reintroduce tigers after their local extinction, मतलब लोकल एक्सटेंशन के बाद रीइंट्रोड्यूस किया गया टाइगर्स को और वो इसने अचीव करके दिखाया। दैट इज व्हाई इट इज फेमस टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, फ्लैंक्ड बाय चंबल रिवर, यहीं से फ्लो करती है। ठीक है, रिजर्व वाज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग 3 डिस्टिंक्ट प्रोटेक्टेड एरियाज दर्रा, चंबल और जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंबाइन करके टाइगर रिजर्व बनाया गया। ओके, नेक्स्ट है रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व 2022 में स्टैब्लिश हुआ गया। क्या देखिएगा, ये राजस्थान में सिचुएटेड है। ठीक है, राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व है, इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व है। बड़ा इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल कॉरिडोर है फॉर टाइगर्स मूविंग बिटवीन रणथंभौर एंड मुकुंदरा हिल्स के बीच में टाइगर इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 2023 में स्टैब्लिश हुआ। याद रखिए धौलपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट पे सिचुएटेड है और राजस्थान का 5th और न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व है, याद रखना आपको। ठीक है, और चंबल बेसिन के मतलब याद रखिए नोटिफाइड सिक्योर टाइगर हैबिटेट अलोंग चंबल बेसिन के अराउंड ये टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है असम की बात करते हैं, असम के टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। सबसे पहले है मनस टाइगर रिजर्व 1973 में स्टैब्लिश होता है। ठीक है, याद रखिएगा जो ओरिजिनली 9 टाइगर रिजर्व थे जो कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर लॉन्च किए गए थे, उसके अंदर ये टाइगर रिजर्व भी था, है ना। ये ग्लोबली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह भी रिकॉग्नाइज है और बायोस्फीयर रिजर्व की तरह भी रिकॉग्नाइज है मनस टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आते काजीरंगा टाइगर रिजर्व 2006 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द वन हॉर्न राइनोसोरस, मेजर फ्लड प्लेन इकोसिस्टम फॉर ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बहुत फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए काजीरंगा, आपने सुना भी होगा। और फ्लड प्लेन ब्रह्मपुत्रा रिवर जब ओवरफ्लो होती है तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व आप देखते हैं पानी आ जाता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट औरंग टाइगर रिजर्व 2016 में स्टैब्लिश हुआ। याद रखिएगा इसको मिनी काजीरंगा भी कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी काजीरंगा कहते हैं, है ना। ड्यू टू तो ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के नॉर्दर्न बैंक पे ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट है नमेरी टाइगर रिजर्व 1989 में स्टैब्लिश होता है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट पे सिचुएटेड है। ठीक है, इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री पुकी टाइगर रिजर्व से याद रखिएगा नॉर्दर्न बाउंड्री शेयर करती है अरुणाचल प्रदेश के। याद रखिएगा पाखुई टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश का, उससे नॉर्दर्न बाउंड्री शेयर करती है इसकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। सबसे पहले इंद्रावती टाइगर रिजर्व, मैं आपको बता दूं 1983 में स्टैब्लिश हुआ था और इंद्रावती रिवर जो है वो यहां से फ्लो करती है, इसलिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व इसका नाम है। बहुत फेमस है, वाइल्ड वाटर बफेलो, वन भैंसा के नाम, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये बफेलो जो है, बहुत फेमस है यहाँ पर, जिसके लिए फेमस है ये। ओके, नेक्स्ट है अचानकमल टाइगर रिजर्व 2009 में स्टैब्लिश हुआ। याद रखिएगा अचानकमल अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी का ये पार्ट है अचानकमल टाइगर रिजर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। ओके, और एक तरीके से वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाता है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से कनेक्ट करके ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाता है। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, मतलब कान्हा आपको पता होगा मध्य प्रदेश में है और ये अचानकमल छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट उद्दंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो कि 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, 4th है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2024 में स्टैब्लिश हुआ था। ये 56th टाइगर रिजर्व है देश का। ठीक है, और मैसिव लैंडस्केप इसका लिंक करता है झारखंड और मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट इकोसिस्टम से लिंक अप करता है। ठीक है, मतलब ये लिंक करता है दोनों को, एक तरीके से आप कहते हैं झारखंड और मध्य प्रदेश को लिंक अप करता है ये टाइगर रिजर्व। ओके, तो टाइगर्स इजिली रोम अराउंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 में स्टैब्लिश होता है। ठीक है, इंडो नेपाल बॉर्डर पे ये टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट है पिलीभित टाइगर रिजर्व 2014 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तेराई रीजन ऑफ हिमालयन फुटहिल्स में ये सिचुएटेड है और इसको भी अवार्ड मिला हुआ है, TX2 अवार्ड मिला है फॉर सक्सेसफुली डबलिंग इट्स टाइगर पॉपुलेशन अहेड इन 10 ईयर टारगेट। टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने के लिए भी इनको ये अवार्ड पिलीभित टाइगर रिजर्व को मिल चुका है। ओके, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, देखिए इसका मैंने नंबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये
58 टाइगर रिजर्व में इसका कोई नंबर नहीं है, मतलब पहले ये बता दूं आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही पार्ट था ये, ठीक है। अब ये अलग हो गया है, एक बफर जोन बन गया जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है, ठीक है ना। बट इसको अलग से टाइगर रिजर्व का नंबर नहीं दिया गया है। आप जिम कॉर्बेट के नीचे देखेंगे इसका नाम आता है, बट 2012 में स्टैब्लिश हुआ। बट आपको याद रखना है, पूछ ले अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो करेक्ट आंसर आपको जरूर लगाना है उत्तराखंड। बट एक बात याद रखिए, इसका नंबरिंग नहीं है, वरना इसको अगर नंबर में काउंट कर ले कि ये भी टाइगर रिजर्व एक अलग से, तो टोटल 59 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको नंबर नहीं दिया गया, इसलिए मैंने नंबर यहां मेंशन नहीं किया है, ओके। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि 2022 में स्टैब्लिश हुआ, डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट में है, ठीक है। मार्क्ड एज अ फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन अच्छा सॉरी एक चीज मैंने गलत बोल दी यहाँ पर, आई थिंक मैंने इसको ये बोल दिया, उत्तराखंड में है। देखिए उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, ठीक है, और उत्तराखंड से ये पार्ट अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जब स्टेट अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश थे, तो ये उत्तर प्रदेश में आ गया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में, ना कि उत्तराखंड में, मैंने जल्दबाजी में आई थिंक उत्तराखंड बोल दिया, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, ठीक है, बट इसको कोई नंबर नहीं दिया गया है। मतलब अगर यूपी के मैं टाइगर रिजर्व पूछूं तो ये टाइगर रिजर्व जरूर काउंट करते हैं, बट इसको कोई नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन का पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको याद रखें 2022 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व ही मेंशन किए मैंने उत्तर प्रदेश में, 1, 2 और इसको नंबर नहीं दिया, और 3। तो कहीं कहीं आप देखेंगे 4 टाइगर रिजर्व कोई कह देगा यूपी में, क्योंकि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को भी वो काउंट कर रहा है। बट ऑफिशियली 58 टाइगर रिजर्व में इसका कोई नंबरिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व को डिस्कस करते हैं। नामदफा टाइगर रिजर्व 1983 में स्टैब्लिश हुआ था, ओके। पाके टाइगर रिजर्व जिसको आप पाकुई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, 2002 में स्टैब्लिश हुआ था ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और फुटहिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय में सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट है कामलांग टाइगर रिजर्व, बता दूं कामलांग रिवर है वो यहां से फ्लो करती है, इसलिए टाइगर रिजर्व का नाम कामलांग टाइगर रिजर्व है। 2016 में स्टैब्लिश हुआ, लोहित डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? सबसे पहले आते हैं जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है, 1973 में स्टैब्लिश हुआ। ओरिजिनली 1936 में इसको हेले नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, ठीक है। इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन किस टाइगर रिजर्व में, तो उसका आंसर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। सबसे ज्यादा टाइगर्स यहीं पर है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग बंदीपुर में है, बट ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे टाइगर रिजर्व, टाइगर सबसे ज्यादा किस टाइगर रिजर्व में, तो करेक्ट आंसर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। ओवरऑल अगर स्टेट की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है, इसलिए आपको सारी चीजें याद रखना है फैक्चुअली। नेक्स्ट राजा जी टाइगर रिजर्व 2015 में स्टैब्लिश हुआ, याद रखिएगा सी राजा गोपालाचारी जो फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम पर टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट बंगाल के टाइगर रिजर्व डिस्कस करते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1973 में स्टैब्लिश हुआ, है ना। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, याद रखिएगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट आप देखेंगे यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं, और स्विमिंग टाइगर्स के नाम से ये टाइगर रिजर्व भी बहुत फेमस है क्योंकि टाइगर्स यहाँ स्विम इजिली कर लेते हैं। नेक्स्ट है बक्सा टाइगर रिजर्व 1983 में स्टैब्लिश हुआ। बक्सा फोर्ट जो है वो इस टाइगर रिजर्व के अंदर सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट आते हैं उड़ीसा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 1973 में स्टैब्लिश हुआ, और यहां पर फेमस है ये टाइगर रिजर्व, बताऊं किस लिए, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे मेलेनिस्टिक टाइगर्स यहां पर आपको मिलेंगे। एक तरीके से जेनेटिक म्यूटेशन होता है इन टाइगर्स में, जो कि ब्लैक टाइगर्स दिखते हैं एक तरीके से। ये टाइगर्स दैट हैव अनयूजुअल जेनेटिक म्यूटेशन दैट मार्क्स इट्स देयर ब्लैक स्ट्राइप मच वाइड है। जो ब्लैक स्ट्राइप देख रहे हैं ना, बहुत चौड़ी चौड़ी हो जाती है, तो एक तरीके से ब्लैक कलर के दिखते हैं देन नॉर्मल टाइगर रिजर्व। ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के फीचर्स, मतलब ये एक स्पेशल है, यहाँ पे इस तरह के टाइगर रिजर्व टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट है सतकोशिया टाइगर रिजर्व 2007 में स्टैब्लिश हुआ था, याद रखिएगा कार्व्ड आउट द महानदी रिवर कट्स थ्रू द ईस्टर्न घाट्स, तो वहीं पर ये सिचुएटेड है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सतकोशिया जॉर्ज खाई भी यहाँ पर सतकोशिया जॉर्ज भी सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट आता है केरल के टाइगर रिजर्व में एक आता है पेरियार टाइगर रिजर्व 1978 में स्टैब्लिश हुआ, और आर्टिफिशियल पेरियार लेक जो है उसी के सेंटर्ड में ये टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। नेक्स्ट आते हैं दैट इज परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व 2009 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट लिविंग ह्यूमन प्लांटेड टीक ट्री जो है वो यहां पर सिचुएटेड है, ठीक है, नोन एज कनीमारा टीक, ओके। तो करीबन 475 ईयर्स ओल्ड ये पेड़ है, याद रखिए, जो यहां पर सिचुएटेड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तेलंगाना टाइगर रिजर्व में अमरावती टाइगर रिजर्व 2014 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। की पॉइंट है लोकेटेड इन नालामाला हिल्स पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। और एक बहुत फेमस ट्राइब है दैट इज चिंचू ट्राइब, वो इस टाइगर रिजर्व पे आप कहेंगे इंडिजीनियसली, मतलब उनका होम है एक तरीके से टाइगर रिजर्व,
ओके। नेक्स्ट तेलंगाना टाइगर रिजर्व का कवल टाइगर रिजर्व 2012 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, और सिचुएटेड इन द कैचमेंट एरिया ऑफ गोदावरी रिवर। ओके। नेक्स्ट आते हैं नागार्जुन सागर सी सलीम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है, 1983 में स्टैब्लिश हुआ और इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ एरिया है, 3296 स्क्वायर किलोमीटर पे ये सिचुएटेड है। ओके। नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में है, 1994 में स्टैब्लिश हुआ, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट पर है, ठीक है, ओनली टाइगर रिजर्व है बिहार का, है ना, हिमालयस के फुटहिल्स में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आते पलामाऊ टाइगर रिजर्व झारखंड में सिचुएटेड है, 1973 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हिस्टोरिकली वर्ल्ड का पहला फॉर्मल टाइगर सेंसस यूजिंग पगमार्क मेथड यहीं पर सिचुएटेड है, यानी कि इसी टाइगर रिजर्व में पगमार्क टेक्निक को यूज करके इस टाइगर रिजर्व में टाइगर सेंसस कंडक्ट किया गया था, ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के लिए। ओके। नेक्स्ट आते हैं अच्छा, एक बात आप जरूर एक बार सर्च करिएगा, ठीक है, मैं आपको जाते जाते एक चीज बता के जा रहा हूं, ये पलामू टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट जो है, ठीक है, जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया, ठीक है, मेरे ख्याल से पलामू टाइगर रिजर्व जो है उसको फर्स्ट टाइगर रिजर्व कहते हैं, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। एक बार जरूर इसको मैं फाइंड आउट करूंगा और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दूंगा, आपके पीपीटी में भी मैं इसको अपडेट कर दूंगा। और ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व था, जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क था, ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है पलामाऊ टाइगर रिजर्व जो पहला टाइगर रिजर्व था, तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको, ठीक है, मैंने आई थिंक जिम कॉर्बेट बता दिया है, तो एक बार हम क्रॉस चेक करके कमेंट बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा और आपकी पीडीएफ में भी सही कर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में सिचुएटेड है, 1994 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ओके, तो ये तो सारे टाइगर रिजर्व 58 टाइगर रिजर्व मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर आप मेरे स्टैटिक जीके की कंप्लीट सीरीज चाहते हैं, देखिए इस तरह के नोट्स हम यहाँ पर ट्रिक वाइज भी नोट्स बनाते हैं और डिटेल नोट्स भी अभी आपने देखा किस तरह टू द पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है वो चीज हमने यहाँ पर पढ़ा दी है। ओके, अगर आप चाहते हैं ऐसे लेक्चर्स को फॉलो करना, इस ऐसे नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 8815306208 पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, और जिनको एप्लीकेशन से बाय करना है, मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से जाकर आप स्टैटिक जीके के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, और जो लोग करंट अफेयर्स चाहते हैं, याद रखिए करंट अफेयर्स का भी कोर्स अवेलेबल है, सेम व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, या तो आप एप्लीकेशन से भी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। देख सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी अवेलेबल होंगे, तो तुरंत जाकर आप बाय करिए, जिनको भी बाय करना हो तुरंत जाकर इसको बाय कर ले। ओके, याद रखिएगा जिनको करंट अफेयर स्टैटिक जीके का कॉम्बो लेना हो तो सारी चीजें एक साथ चाहिए तो कॉम्बो ऑफर आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर स्टैटिक जीके 1000 एमसीक्यूज, ये सारी चीजों का कॉम्बो ऑफर आपको मिल जाएगा। ये मेरा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको ये ऑफर मिल जाएगा, आप बाय कर सकते हो। जिनको कोर्स नहीं बाय करना, ओनली पीडीएफ चाहिए, वो 8815306208 पे व्हाट्सएप करके भी नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। देखिए हम बहुत मेहनत से आपके लिए स्टैटिक जीके बनाते हैं, बट आप लोग व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्टैटिक जीके की क्या सीरीज मुझे बंद कर देनी चाहिए, या मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए कि यार सीरीज को कंटिन्यू रखें। और अगर आप चाहते व्यूज आए, लाइक्स बढ़े, तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। देखिए अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, व्यूज नहीं आएंगे, तो हम ये सीरीज बंद कर देंगे। तो हम चाहते हैं आप लोग का भी सपोर्ट, तभी हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें आपको फर्दर कोई भी लेक्चर्स की डिटेल्स हो वो यहाँ पर मिलती रहे। जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।